आजकल थोड़ा बहुत पैसा किसी पे बढ़ जाता है तो देश में फैशन चल गया है कि हम बड़े कैसे प्रमाणित हों सबके बीच में, तब अपने पुत्र पुत्रियों को हम विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए हैं? और फिर बड़े गौरव से कहते हैं हमारा बेटा लंदन में पढ़ रहा है, वहाँ मॉस्को में पढ़ रहा है, जर्मन में पढ़ रहा है, अमुक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। हमारी बात तो न कोई सुनने वाला है न कोई मानने वाला है, और ना हम मनवाना चाहते हैं, पर अपने मन का विचार तो प्रस्तुत कर ही सकते हैं। कोई व्यक्ति, अच्छी बात आकाश में गूंजती रहती है, कोई एक सत्पात्र तो मानेगा। जीवन में केवल आधुनिक शिक्षा या संपत्ति का अर्जन आवश्यक है, अथवा अपने जीवन में संस्कारों को बचाकर रखना, बनाकर रखना और उन संस्कारों की संपत्ति को आगे बढ़ाना उचित है। क्या उचित है? हम विदेश गए और अपने घर परिवार में जो अच्छे संस्कार हमें मिले थे, यदि उनको शिक्षा के नाम पर वहां हमने गंवा दिया, जो नहीं खाना चाहिए था वो खाना सीख गए, जो नहीं पीना चाहिए था वो पीना सीख गए, जो नहीं करना चाहिए था वो करने लग गए, जहां नहीं जाने चाहे थे वहां जाने लग गए। अब फिर कुछ समय बाद अंतरजातीय विवाह भी होने लग जाते, क्यों? वहाँ तो अब तो पढ़ने भेजा, वहाँ उनको धार्मिक शिक्षा तो है नहीं। फिर आप रोते रह जाएंगे, आप कहेंगे हमारी बेटी उसके साथ चलेगी, हमारा बेटा उसके साथ चला गया, अब न तुम्हारी बेटी रही न तुम्हारा बेटा रहा। संतान उत्पन्न किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं कि वर्ण संकरता कुल में ना आवे और वह संतति पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर सके। अंतरजातीय विवाहों को हमारा वैदिक सनातन धर्म मान्यता नहीं देता है। कुल में वर्ण संकरता आते ही पिंडदान, जलदान की क्रिया लुप्त हो जाती है। तो आप अपनी वास्तविक पूंजी संस्कारों को दांव पर लगाकर, उसको गंवाकर आपने कोई ऊंचा पद प्राप्त कर लिया या कुछ संपत्ति इकट्ठी कर ली, तो आपके हाथ में क्या लगा? आपने जो हासिल किया वो सब यहीं का यहीं रह जाने वाला है और बाद में आपकी कोई याद करने वाला नहीं है। और जो कुछ आपने अशास्त्रीय कर्म किए हैं, स्वेच्छाचार किया है, उसका परिणाम नरक में भी मिलने वाला है और फिर जब जब जन्म होगा तब भी मिलने वाला है। तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुई? हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसे लोग नहीं हैं जो विदेश में जाकर भी अपने संस्कार सुरक्षित रखें, ऐसे लोग भी हैं, ऐसा हम नहीं कहते, आरोप नहीं लगाते, लेकिन प्रायः ऐसा हो रहा है। अब वैसे हिंदुओं में संख्या कम हो रही है क्योंकि विश्वम्भर खुद ही बन गए हैं, भगवान पर भरोसा नहीं है। कहते ज़्यादा संतान हो जाएगी तो कौन खिलाएगा पिलाएगा? अरे भले आदमी, तुमने पेट में चिंता की थी, तुमको किसने प्रबंध किया? वहां सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। हिंदुओं की संख्या कम होती चली जा रही है। ये हिंदू सनातन धर्म के लिए तो अत्यंत दुखद है ही, भविष्य हमारा अंधकार में है। संख्या नहीं घटनी चाहिए। हिंदू संगठित रहेगा, हिंदू जब तक बहुसंख्यक रहेगा तब तक पूरे संसार में हमारी प्रतिष्ठा रहेगी, हमारी मान्यता रहेगी। हिंदू शक्ति संपन्न होगा तो संसार की अनेक सभ्यताएं सुरक्षित रह जाएंगी, और हिंदू नष्ट हो गया तो संसार की सभी सभ्यताएं समाप्त हो जाएंगी। क्यों? हिंदू ही एक ऐसा है जो किसी भी विचार को, सभ्यता को पनपने का अवसर देता है। दूसरी सभ्यताएं तो कत्लेआम करके और फतवा जारी करते हैं, उनके पास तो दूसरा कोई है ही नहीं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम की जो पवित्र भावना है, उसको लेकर जीने वाली कोई सभ्यता है तो भारतीय सनातन हिंदू सभ्यता है। इसलिए इस सभ्यता का कमजोर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
और बुरा मत मानना, मान जाओ तो मान जाओ, हमारा कोई घाटा नहीं है। बुरा मानोगे तो हमको नहीं बुलाओगे, नहीं बुलाओगे मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा होगी। इसलिए कृपा होगी क्योंकि जितना लोक व्यवहार से हम बचेंगे उतना अधिक भगवत स्मरण होगा, तो भगवान की कृपा ही हुई। ये कोई घाटा तो नहीं, तो बहुत मुनाफे की चीज है। हिंदुओं में भी ब्राह्मणों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और वैश्यों की संख्या भी बहुत तेजी से घट रही है। आप अनुपात देखो, अपने माहेश्वरी समाज का अनुपात देखो तो कितनी संख्या घट रही है, घट रही कि नहीं घट रही? आगे चलकर क्या होगा? इसलिए नहीं, संख्या घटनी नहीं चाहिए। घर में ठाकुर सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार, गौ सेवा सब होता कब तक रहेगा? जब तक आपका वंश खूब फलता फूलता रहेगा। अब एक ही लड़का है और वही अमेरिका चला जाके बस गया, वहीं कुछ धंधा करने लग गया, आप यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते। अब तो ऐसे सिरफिरे लोग हैं कि वो नए नए कानून बना रहे हैं, यहाँ से वहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा, व्यापार में भी अनेक कठिनाइयाँ आ रही कि नहीं आ रही? तो अपना घर हमेशा अपना घर होता है और पराया घर हमेशा पराया घर होता है। अपना देश ही अपना देश है। इस देश को समृद्ध बनाओ, यहाँ की मुद्रा को मूल्यवान बनाओ, इस देश को समृद्ध करो, तो हम देश के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।